हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नहीं ले रही, लगातार ये महामारी अपना कहर बरपा रही है। जितने गाइडलाइंस थे उन सबको फॉलो किया गया। रोजाना नए नियम जो है वो हमारे बीच में आते हैं कि हम ये भी करें तो बचेंगे, हम वो भी करें तो बचेंगे, इम्यून बूस्ट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन फिर भी आंकड़ों में इजाफा। क्या करें इस कोरोना का? रिपोर्ट देखिए। वक्त बीतने के साथ साथ कोरोना संक्रमण भी विकराल रूप ले रहा है। हर रोज बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो चुकी है और मौत का आंकड़ा भी अब 82,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। ऐसा नहीं है कि कोरोना को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। कोरोना को रोकने के लिए हर किसी ने अपना अपना अहम योगदान दिया, लेकिन कोरोना की बीमारी ने महामारी की शक्ल अख्तियार कर ली। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक लोगों को हर स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके ये सभी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। अगर हरियाणा में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। लॉकडाउन हटाए जाने और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी देखी गई है। हालांकि सरकार की ओर से कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं, बावजूद कुछ जगहों पर लोग इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि आज प्रदेश में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार पहुंच चुका है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 421, फरीदाबाद में 292, कुरुक्षेत्र में 234, करनाल में 197, अंबाला में 192, सोनीपत में 169, रोहतक में 178, पानीपत में 133, हिसार में 129 और पंचकुला में 110 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े सरकार की कोरोना के खिलाफ रणनीति को बड़ी चुनौती हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बीते 24 घंटों में 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और अब तक कुल 1045 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। भले ही वक्त बीत गया हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऐसे में हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहा है कि आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना से आप तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक आप अपने घरों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना का खतरा बरकरार है, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई उपाय निकाला जाए। क्योंकि वैक्सीनेशन तो अभी आया नहीं है, इसका वैक्सीन कब तक बनेगा, कब तक वो बाजार में आएगा, उसका ट्रायल खत्म होने के बाद ही वो बाजार में आएगा, तब तक ये कोरोना महामारी और कितने जान ले लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। 1 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि रोजाना के तौर पर 90,000, 95,000, 97,000, 92,000, अगर इस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या रोजाना सामने आती रही तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जब इंडिया कोरोना महामारी को लेकर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और ऐसे नंबर 1 की कुर्सी किसी को नहीं चाहिए। एक दिन में गुरुग्राम में 421 नए मरीज सामने आए हैं, लगातार पैर पसार रहा है गुरुग्राम में भी कोरोना। 24 घंटे में कोरोना मरीजों की जो मौत हुई है वो आंकड़ा भी हैरान कर देने वाला। प्रदेश में जिस हिसाब से कोरोना पैर पसार रहा है, अपनी जद में लोगों को ले रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि
लापरवाही किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचने के जो तय मापदंड हैं, जो मानक हैं सुरक्षा के, उसको कैसे लागू किया जाए, इस पर सरकार भी लगातार गंभीर दिखी, इस पर प्रशासन भी लगातार गंभीर दिखा, काफी हद तक जनता भी गंभीर है, लेकिन लापरवाही किसी तौर पर तो बरती जा रही है। क्यों नहीं हम इसके चेन को तोड़ पाए? क्यों कोरोना जो है वो इतनी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, फैल रहा है? ब्रेक लगाना दूर, इसकी स्पीड को भी हम कम नहीं कर पा रहे हैं। ये वाकया हैरान कर देता है। ये चीज हैरान करती है कि इतने ज्यादा सजग होने के बाद, जागरूकता फैलाने के बाद भी कोरोना से क्यों नहीं पार पाया जा सक रहा। बीते 24 घंटे में 2694 नए मामले प्रदेश के लिए हैरान कर देने वाले। एक दिन में गुरुग्राम में 421 नए मरीज। हमारे साथ स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सीधे जुड़ी हैं। स्वाति महेश्वरी, एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या करें स्वाति, इस कोरोना का, इसकी चेन टूटने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार आप देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे फाइट करते हुए खत्म करें। ब्रेक तो दूर, स्पीड नहीं कम कर पा रहे हम इसकी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने अनामिका जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत की स्थिति जहां है वहां से लगातार संक्रमण, हर रोज 1 लाख के आसपास संक्रमण सामने आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और अब पिछले 11 दिनों में ही 10 लाख मामले आए हैं, और पिछले 11 दिनों में ही जिस तरह से मृत्यु का दर बढ़ा है वो भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड की फिर से कमी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ज्यादातर सभी राज्यों में इस वक्त संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वही मुझे लगता है कि लोगों के लिए भी एहतियात रखने की अब और भी ज्यादा आवश्यकता है। अभी अगर आप बाहर निकलें तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं, अभी भी एकजुट हो रहे हैं एक जगह पर। बहुत सारे लोग, अब जिस तरह से चीजें खुलती जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और भी जो एवेन्यूज हैं जो खुलते जा रहे हैं, लोग वहां पर अब जाना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी कंस्ट्रेंट की जरूरत है, अभी भी संयम की जरूरत है, अभी भी हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ उतना ही पैर बाहर रखें जितना कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, बाकी को अवॉइड करें। अब मैं बच्चे भी देख रही हूँ बाहर, लोग बच्चों को भी ले लेके बाहर आने लग गए हैं, जबकि अभी स्कूल नहीं खुले हैं। ऐसी स्थिति में आप क्यों बच्चों को लेकर बाहर आ रहे हैं, क्यों बड़े बुजुर्गों को लेकर बाहर आ रहे हैं? तो कोशिश करिए अभी भी कि आप बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सब लोगों को घर के अंदर ही रखें और खुद से एक लॉकडाउन लगाएं अपने ऊपर, वो बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगा सकती, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, लेकिन हम खुद के ऊपर एक लॉकडाउन लगा सकते हैं और उसी की आज जरूरत है कि लोग अपने ऊपर लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि हम तभी बाहर निकलें जब हमारे लिए बहुत जरूरी है। उधर प्रशासन के लिए टेस्टिंग को और तेजी से बढ़ाना भी जरूरी होगा, जबकि अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 4.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और लगातार टेस्टिंग को बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। लेकिन वहीं इसे और युद्ध स्तर पर बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी वैक्सीन के आने में समय है। और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं वो दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। अभी 23 मामले फरीदाबाद के सामने आए हैं, उधर 2 मामले नोएडा से आए हैं, 2 मामले तेलंगाना से आ चुके हैं और 4 मुंबई से। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो लोग पहले सोच रहे थे कि कोरोना वायरस एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, या बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा आ गई थी कि एक बार हो जाने देते हैं कोरोना, कोई बात नहीं, उसके बाद तो फिर हम ठीक हो जाएगा सब कुछ और उसके बाद हम अपने काम पे जा सकेंगे और जीवन जैसे चलाना चाहें चला सकेंगे। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है जो सामने आ रही है कि लोगों को दोबारा कोरोना हो सकता है। और वहीं अनामिका जी, लोगों के लिए जानना ये भी जरूरी है कि जरूर इंडिया में इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं और इस तरह के मामले ज्यादा हैं जो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, जो घर में रहकर ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लंबे समय के लिए वेंटिलेटर पर रहना पड़ रहा है, अस्पताल में रहना पड़ रहा है। और ये कोई नहीं जानता कि जिसको कोरोना वायरस संक्रमण होगा वो किस श्रेणी में आएगा, वो ज्यादा वाली गंभीर वाली स्थिति की श्रेणी में आएगा या कम एसिम्प्टोमेटिक की श्रेणी में आएगा। तो जब हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम किस श्रेणी में जाने वाले हैं, तो हमारे लिए यही जरूरी है कि आज हम पहले एहतियात रखें, हम ये कोशिश करें कि हम कैसे बचें। ये नहीं सोचें कि अगर हो जाएगा तो कैसे उससे लड़ेंगे, वो बात की बात है, पहले हमें बचना जरूरी है। तो यही कोशिश करें कि हम
हम जो है सैनिटाइज करें, अपने हैंड्स को, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और जितने भी ऐसे आयोजन हैं या जितने भी ऐसे हमारी परिवार की गतिविधियां हैं जिनको अभी हम रोक सकते हैं, जिनमें जाना बहुत जरूरी नहीं है, जो और कुछ समय के लिए टाली जा सकती हैं, तो कृपया करके उन्हें जरूर टालें अभी के लिए। और ये मेरी सभी से गुजारिश भी रहेगी आपके माध्यम से, और लगातार हरियाणा न्यूज भी लोगों को इस चीज के लिए बार बार आगाह करता ही रहा है शुरू से, जब से इसकी जंग शुरू हुई है। और मुझे लगता है लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि अब डेंगू भी अपने कदम जो है धीरे धीरे रखना शुरू कर रहा है। तो अब डबल बीमारियां होंगी, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ डेंगू भी। हम जानते ही हैं कि ये सीजन डेंगू का है और आने शुरू हो गए हैं उसके भी मरीज। तो ऐसे में आपको एक तरफ मच्छरों से भी बचना है, बाहर निकलने से भी बचना है। तो ये एक कठिन समय है जिससे हम गुजर रहे हैं और त्योहार भी आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा संयम की इस वक्त जरूरत होगी। बिल्कुल संयम की जरूरत होगी, लेकिन एक बात जो लोगों के बीच पहुंच रही है कि जिनको कोरोना हो चुका है, जो ठीक हो चुके हैं, उनको दोबारा कोरोना का अटैक हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोरोना से इस बार बच जाएंगे चूंकि वो ठीक हो चुके हैं। आपने तो केसेस भी गिना दिए स्वाति महेश्वरी, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो लोग ठीक हो गए थे उनका प्लाज्मा लिया जा रहा था औरों को ठीक करने के लिए, उनसे कहा जा रहा था कि आप डोनेट कर सके तो कीजिए, मतलब अब उनका प्लाज्मा किसी काम का नहीं रहा, ये विभाग कहना चाहता है? नहीं, देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी मैं दो बातें बोलूंगी। पहली बात यह है कि आईसीएमआर ने जितनी भी स्टडीज करी हैं उनका ये कहना है कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी से कोई खास फायदा नहीं दिखा है, जबकि वहीं देश के जो विभिन्न डॉक्टर्स हैं अलग अलग राज्यों में, उनका ऐसा मानना है कि नहीं, उन्हें प्लाज्मा थेरेपी से काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है। और खास तौर से जब मरीज ज्यादा गंभीर बीमार होता है या वेंटिलेटर की तरफ जा रहा होता है, उस समय अगर हम प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर लें तो उससे उन्होंने अच्छे नतीजे देखे हैं। अब जहां तक बात है दोबारा कोरोना संक्रमण होने की और ऐसी स्थिति में प्लाज्मा का कोई फायदा होगा या नहीं, तो ज्यादातर जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके अंदर कुछ समय के लिए एंटीबॉडीज बन रही है। तो आपको जो कोरोना का संक्रमण दोबारा होने की संभावनाएं होती हैं वो अभी तक जिन केसेस में हुई है उनमें देखा गया है ज्यादातर 1 महीने की अवधि के बाद या 3 महीने की अवधि के बाद ये दोबारा संक्रमण देखा गया है। उतने समय के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और जो लोग प्लाज्मा दे रहे हैं उनके अंदर ये एंटीबॉडीज देखी जा रही हैं और इसीलिए और लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है। लेकिन बात यही है कि ये एंटीबॉडीज ज्यादा समय के लिए शरीर में ठहर नहीं रही हैं। तो ये एंटीबॉडीज क्योंकि बहुत जल्दी शरीर से खत्म हो जा रही है, इसलिए जो है दोबारा संक्रमण हो रहा है और इसीलिए लोगों के लिए डरने की बात भी है, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं है। और अब देखिए आने वाले समय में वैक्सीन में भी शायद फेरबदल करने की जरूरत पड़ेगी और अब कोरोना वायरस भी अपनी संरचना को बदल रहा है, धीरे धीरे म्यूटेट कर रहा है। ये भी हमने देखा है कि इसके म्यूटेंट वेराइटीज आ गए हैं। जैसे दिल्ली में भी अभी जो संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा है कि म्यूटेंट वेराइटी है जिसकी वजह से शायद इतना ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला। तो अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि भारत की तस्वीर अगर देखें तो अब हम जंग के मध्य में हैं। अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि हमारी पीक कहाँ होगी। अब विश्व में अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर है जहां 50 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और समय नहीं लगेगा हमें अमेरिका को भी पार करने में। नवंबर के अंत तक हम शायद अमेरिका को भी पार कर जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट अब उनसे बहुत ज्यादा है, उनका ग्रोथ रेट हमसे कम है। तो उनके यहाँ जो तेजी से जो दर बढ़ रहा है वो उनका हमसे कम है। तो ऐसी स्थिति में हम जल्दी उनसे भी आगे निकलने की इस वक्त तस्वीर दिख रही है। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वो जो बातें हम लोग बार बार यहाँ से बता रहे हैं उनका ध्यान करें और लापरवाही नहीं करें। सबसे ज्यादा जरूरी यही है और ये नहीं सोचे कि एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त और किस तौर और पुरजोर तरीके से सजग रहने की और सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर भी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। इस कोरोना से, क्योंकि युद्ध स्तर पर तो अभी हम लगे हुए हैं, हर तरफ से इस पर अटैक हो रहा है, लेकिन इसका अटैक हम पर कुछ ज्यादा है, हम बचा नहीं पा रहे खुद को, तभी तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट ब्रेक के बाद भी हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। स्वाति, लोगों को और क्या सावधानी रखनी चाहिए? हम कैसे इस ग्राफ को कम से कम जहां है वहां पर स्थिर करें, चूंकि रोजाना तकरीबन 1 लाख के आसपास देश भर में मरीजों का बढ़ना ये ठीक नहीं है।
बिल्कुल, देखिए जो शुरू से हम बोल रहे हैं वही आज भी मायने रखता है, क्योंकि वही तरीका है हमारे पास। आज भी हमारे पास कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे हम शुरू से बोल रहे थे कि मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए, घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ा दूर रहिए, उनके आसपास अभी भी ज्यादा नहीं जाइए, बच्चों से थोड़ा दूर रहिए। खासतौर से जो भी व्यक्ति बाहर निकल रहा है काम करने के लिए, सामान लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं और बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप जब घर में वापस आए, नहाइए, अपने कपड़े चेंज करिए, उनको धुलने के लिए डालिए, अपने हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करिए। आप एकदम से अपने बड़े बुजुर्गों और बच्चों के पास नहीं जाइए, थोड़ा समय रुकिए। घर में जो है आप स्टीम लीजिए, बीटाडीन के गागल्स करिए, काढ़ा बना करके पीजिए, अदरक और लहसुन के अदरक जो पानी है उसका काढ़ा बना के पीजिए। खाने में लहसुन का सेवन करिए, जो हमारे जितने भी गरम मसाले वगैरह होते हैं उनको खाने में ज्यादा प्रयोग करिए। हेल्दी डाइट लीजिए ताकि आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो। अभी देखिए आप बाहर लोग बहुत सारा खाना पीना लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो अभी भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही खाएं और बाहर कम से कम खाएं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और खास तौर से बड़े बुजुर्ग या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा या कोई भी इस तरह की बीमारी है जिसका आपका इलाज चल रहा है, तो वो दवाइयां नियमित लीजिए, क्योंकि अगर आप उन दवाइयों को नहीं लेंगे तो धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपके बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए हैं। आपकी दवाइयां जो हैं तो उनको नियमित लीजिए, उन्हें मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे वर्ग को ज्यादा डर भी रहता है, कोरोना वायरस संक्रमण होने का संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने कुलीग से मिलते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग मास्क उतार के बात करने लग जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे दोस्त को तो कोरोना नहीं है या हमारे कजिन को तो हमें पता है कि कोरोना नहीं है, तो हम मास्क उतार सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा ना करें। चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे कहीं गए हैं, जहां भी हैं आप मास्क अभी लगाकर ही रखिए। चाहे आपको पता है कि सामने वाले को कोरोना है नहीं है, तो भी जरूर मास्क अभी लगा के रखिए। और कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ऑब्जेक्शन करिए, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आप कहीं और काम करने जाते हो, जहां भी आपको लगे कि छोटी जगह है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां से ही सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि जहां जहां एकजुट हो रहे हैं लोग, जहां जहां जो है वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, वहां वहां से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन जगहों को, इन प्लेसेस को आपके लिए अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आप जहां भी हैं, और जब भी आप अपने हैंड सैनिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास साबुन की सुविधा नहीं है उस वक्त, या सैनिटाइजर हाथ में नहीं है, तो भी उन हाथों को अपने आंख, नाक और मुंह पर लगाने से बचें जब तक कि आप अपने हाथ साफ ना कर लें, क्योंकि ये संक्रमण यहीं से अंदर जाता है। तो ये बातों का अभी भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी होगा। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी अनामिका जी कि जहां जाना जरूरी नहीं है वहां अभी ना जाएं। काफी सारी चीजों को इस अनलॉक में खोल दिया गया है। अनलॉक के भी, जैसे हमने लॉकडाउन के कई सारे फेज देखे, वैसे अनलॉक के भी कई सारे फेज, और हर फेज में बहुत सारी चीजों को खोल दिया जा रहा है। अब बहुत कम ऐसी चीजें बची हैं जो लॉक हैं। ऐसे में आपने जितने अभी तरीके बताए, लगातार जब भी हम आपके साथ जुड़े, आप लोग यही बता रहे हैं लोगों को, लेकिन उसकी पालना वैसे हो नहीं रही है। और शायद यही वो रीजन है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अब और ज्यादा गंभीर होना होगा, क्योंकि सरकार तो अब स्कूल को खोलने के लिए भी सोच रही है। तो ये सिर्फ हमारी सेहत का सवाल नहीं है, हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे जो भी हमारे आसपास हैं, उन सभी के सेहत का सवाल है, उनकी जान का सवाल है। ये लोगों को समझना होगा, है ना स्वाति? बिल्कुल ठीक कहा आपने अनामिका जी। और कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनके पेट पे मार लग रही है, जो कमा नहीं पा रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं। हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर तरह के लोग होते हैं, और शायद उसी मजबूरी में आकर के सरकार को ये सब चीजें खोलनी पड़ी हैं। लेकिन वहीं एज एन इंडिविजुअल हम लोग अपने निर्णय खुद ले सकते हैं।
तो अगर हम अपने लिए खुद निर्णय लें कि क्या हमारे लिए सही होगा, किन जो भी चीजें अब खोली गई हैं उसमें से हम किन चीजों का उपयोग करें, किन का नहीं करें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। स्कूल के लिए भी मैं जरूर अभी सभी अभिभावकों से यही बोलूंगी कि अभी स्कूल ना भेजें अपने बच्चों को। अभी आप जितना ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा अपने बच्चों को इस वक्त एजुकेट कर सकते हैं वही बेहतर होगा। और देखिए, स्कूल के लिए भी प्रशासन ने भी साफ तौर से ये बात बोली है कि ये रेगुलर स्कूल्स नहीं है, पेरेंट्स की परमिशन से ही बच्चे जाएंगे। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, वो टीचर्स से सहयोग लेने के लिए जा सकते हैं, और वो भी थोड़ी देर के लिए। तो जिस तरह से अभी एसओपीज बनाए जा रहे हैं, और हर इंडस्ट्री के लिए एसओपीज बनाए गए हैं, अगर उन एसओपीज का फॉलो नहीं करेंगे, अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो संक्रमण तेजी से बढ़ेगा। तो एसओपीज का फॉलो हो, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, उनको सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, जो भी जगह खुल रही हैं, उनको भी मेंटेन करना जरूरी है। जैसे मेट्रो अब खोली गई है, तो मेट्रो में ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी गाइडलाइंस है उनका ध्यान रहे। तो वहीं लोगों के लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। बीच में तस्वीरें आ रही थी जब लोग मेट्रो में बिना मास्क के बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें चिंता का विषय बन जाती हैं जब आपको लगता है कि लोग अभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लोग अभी भी समझ रहे हैं कि खेल मजाक है, और हमारे दोस्तों को तो कोरोना हुआ, वो घर पे रहकर ही ठीक हो गए, किसी को ज्यादा परेशानी भी नहीं थी या उन्हें सिम्टम्स नहीं थे। ये लोग बार बार सोचने लगते हैं और सबको लगता है कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपको जब कोरोना होगा तो वो कितनी डिग्री का होने वाला है। क्या आपको हल्का होगा, क्या आपको तेज होगा, क्या आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये बातों को नजरअंदाज अभी भी ना करें, और इस बात का ध्यान रखें कि हमें नहीं मालूम है कि ये कोरोना हमारे साथ कैसे बिहेव करने वाला है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लापरवाह ना हो और सतर्कता बरतें। बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए, ये तमाम बातें उन तक पहुंचाने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ यहीं रुकेंगे। देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।